हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 माइनस 3 a x y बराबर 0। तब सिद्ध कीजिए कि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 2a की घात 3 xy और पूरे के बटे में ax माइनस वाई का वर्ग और पूरे की घातांक है 3। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ गुणधर्मों को लिखेंगे जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पहला सूत्र में लिखूंगा d बटा डी एक्स यू गुणा वी, अर्थात गुणा का फार्मूला ये होता है u dv बटा डी एक्स और प्लस फिर होगा v और फिर होगा du बटा डी एक्स। तो एक तो आपको यह सूत्र याद रखना है इस प्रश्न के लिए। दूसरा भाग का सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा, वह भी मैं लिख देता हूं। d बटा डी एक्स u बटा v, यहाँ पर v को हम छोड़ेंगे और ये होगा du बटा डी एक्स, उसके बाद माइनस u वैसे ही रहेगा dv बटा डी एक्स और पूरे के बटे में आ जाएगा v का वर्ग। तो यह सूत्र है भाग के लिए और यह सूत्र है गुणा के लिए। चलिए प्रश्न को लिखते हैं। जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है x की घातांक 3 प्लस y की घातांक 3 और माइनस 3 a x y बराबर 0। इसे बनाते हैं हम समीकरण 1 और अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा लिखना पड़ेगा हमें। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। मैं इसको सीधा अवकलन करेंगे हम। x की घात 3 का अवकलन होगा 3x की घात 2 प्लस y की घात 3 का अवकलन होगा 3y की घात 2 और y का दोबारा करना पड़ेगा तो dy बटा dx हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3a, यहाँ पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे तो x को छोड़ेंगे हम, y का अवकलन होगा dy बटा dx और प्लस अब y को छोड़ेंगे और x का अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा 0। सभी में देखिए 3 सभी में है तो हम 3 का यहाँ पर भाग लगा देंगे और फिर इसको हल करते हैं। तो मैं लिख देता हूं 3 का भाग देने पर, भाग देने पर, तो 3 का तो हमने भाग दे ही दिया है, बाकी हम अब इसके सभी कोष्टकों को खोल लेंगे। तो ये होगा x का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग, उसके बाद यहाँ होगा y का वर्ग dy बाई डी एक्स प्लस y का वर्ग dy बटा dx। उसके बाद देखते हैं यह माइनस का चिन्ह है, a से गुणा करेंगे तो माइनस का ax dy बाई डी एक्स, माइनस का ax और ये हो जाएगा dy बटा dx। और आगे देखते हैं फिर माइनस a का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का ay हो जाएगा, ये होगा माइनस का ay और बराबर 0। अब हम यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे और दोनों को बराबर के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये होगा dy बटा dx और यहाँ से y का वर्ग माइनस ax और जब इन्हें बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये होगा ay और माइनस x का वर्ग हो जाएगा। अब हम इसको बटे में लेके आ जाते हैं तो dy बटा dx बराबर होगा ay माइनस एक्स का वर्ग बटा y का वर्ग माइनस ax। अब देखो हमें लाना क्या है, ax माइनस वाई का वर्ग। तो हम यहीं पर क्या करते हैं, अंश और हर में से माइनस कॉमन लेके इसको लिख लेते हैं x का वर्ग माइनस का ay बन जाएगा ये, और बटा ये हो जाएगा ax माइनस वाई का वर्ग और यहां से बना देंगे हम इसको समीकरण 2। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ चुका है। हमें पता है कि dy बाई डी एक्स को हम y डेज भी लिखते हैं, तो ये भी याद रखें आप। अब हम यहाँ पर पुनः इसका अवकलन करेंगे, इस बात को लिख देते हैं। तो पुनः
अवकलन करने पर, अवकलन या एक्स के सापेक्ष लिख लेते हैं बच्चों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरी पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ से एक बार और लिख देता हूँ इसको। हम लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर भाग का सूत्र भी लगेगा, याद रखें आप। तो ये हो जाएगा d2 y बटा dx का वर्ग, और बराबर देखिए भाग का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम ax माइनस वाई का वर्ग इसको हमने छोड़ा और अंश का अवकलन करेंगे। तो जब अंश का अवकलन करेंगे तो ये होगा x का वर्ग होगा 2x माइनस ए, और y का अवकलन होता है y डैश, तो आप dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पर y डैश का प्रयोग हम कर लेंगे। उसके बाद फिर माइनस एक्स का वर्ग माइनस ए वाई को हमने छोड़ा। अब हम इसका अवकलन करेंगे हर का, तो ये होगा ए एक्स का अवकलन होगा a, और माइनस वाई का जो वर्ग होगा इसका अवकलन होगा 2y, और उसके बाद हो जाएगा y डैश, और पूरे के बटे में जो है हम उसे लिख लेंगे, पूरे के बटे में है ए एक्स माइनस वाई का वर्ग, और पूरे का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लिख भी देता हूं मैं इस बात को कि आप याद रखें कि y डैश का अर्थ होता है dy बटा dx, इसलिए मैंने इसको y डैश लिखा है। अब हम इसके सभी कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास, देखिए सबसे पहले जो बटेगा है ना ए एक्स माइनस वाई का वर्ग और पूरे का वर्ग, इसे मैं बराबर के उधर ले जा रहा हूँ जिससे कि मुझे बार बार इसे लिखना ना पड़े। तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई का वर्ग, ए एक्स माइनस वाई का वर्ग और पूरे का वर्ग, और यहाँ पर होगा d2y बटा dx का वर्ग, और बराबर अब हम इसे गुणा कर लेंगे। सबसे पहले गुणा करेंगे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का इस कोष्टक से, करते हैं गुणा ए एक्स का 2x से करेंगे, तो यह बनेगा 2a और x का वर्ग बन जाएगा ना, ध्यान से गुणा करें, थोड़ा सा बड़ा गुणा है। फिर ए एक्स का हम माइनस ए वाई डैश से करेंगे, तो यह बन जाएगा, देखो a का गुणा a से करेंगे तो ये होगा माइनस का a का तो वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद x y डैश हो जाएगा, x y डैश। उसके बाद माइनस के वाई स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 2x, और उसके बाद आ जाएगा वाई स्क्वायर। उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा ए वाई का वर्ग और हो जाएगा वाई डैश। उसके बाद अगला गुणा करेंगे और चिन्ह भी बदलेंगे बच्चों, याद रखना, तो एक्स वर्ग का ए से करेंगे तो ये होगा माइनस ए और एक्स का वर्ग हो जाएगा। फिर माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखें, और एक्स का वर्ग का गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस का 2, उसके बाद वाई वाई डैश है और एक्स का वर्ग भी आ जाएगा। अभी और गुणा बकाया है, तो माइनस ए वाई का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये होगा प्लस, और यहाँ पर देखिए ए वाई का गुणा ए से होगा तो ये होगा ए स्क्वायर वाई। उसके बाद फिर 3 बार माइनस आ गया तो हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और फिर यह गुणा होगा तो ये होगा 2a, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2a, उसके बाद होगा y का वर्ग और y डैश। तो यह सभी गुणा मैंने कर दिया है, और बच्चों जो बटे में संख्या थी उसे मैं इधर लेके आ गया था, तो अब फिर से लिखूंगा मैं बराबर। और अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है या कुछ जुड़ रहा है उसे हम देख लेते हैं, तो 2ax का वर्ग, और यहाँ देखो आप ये है ax का वर्ग, इसे देखना ध्यान से, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बनेगा ax का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर है a वर्ग एक्स वाई है ना, हम वाई डैश वाले और बिना वाई डैश वाले अलग अलग लिखेंगे बच्चों, याद रखें। उसके बाद देखो यहाँ पर है माइनस का 2x वाई स्क्वायर, तो माइनस का 2x और y का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है प्लस का ए स्क्वायर वाई, तो ये जो पद है इनमें वाई डैश नहीं है। अब मैं जो पद लिखूंगा उन सभी में वाई डैश होगा, तो वाई डैश वाला जो पद है देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर एक्स, और तो इसको लिख लेंगे माइनस का ए स्क्वायर एक्स। उसके बाद प्लस का
ए वाई स्क्वायर, वाई डैश वाले पद केवल, फिर प्लस का ये होगा 2y और एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर बनेगा माइनस का 2a और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बाकी मैंने वाई डैश को यहाँ पर लिख दिया है। फिर बराबर, अब यहाँ से फिर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स का वर्ग माइनस 2x और y का वर्ग और प्लस ये होगा a का वर्ग y, ये तो वैसे ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम y डैश का मान रखेंगे बच्चों। देखो अब y डैश का मान हमने कितना ज्ञात कर रखा है, इसको देखिएगा। y डैश का मान है x का वर्ग माइनस ए वाई, यहाँ पर लिखूंगा मैं x का वर्ग माइनस का ए वाई, और बटे में क्या रहेगा, देखो बटे में ए एक्स माइनस वाई का वर्ग, तो ये होगा ए एक्स, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, ये होगा ए एक्स और माइनस वाई का वर्ग। ध्यान से करें, गलती ना हो। उसके बाद यहां पर देखो कोष्टक में क्या है, मैं पहले प्लस वाली संख्या लिख लेता हूं, तो ये ए वाई का वर्ग, उसके बाद है 2x का वर्ग y और 2a y का वर्ग, और माइनस ए, इन दोनों को लिख लेते हैं, तो माइनस a का वर्ग x और उसके बाद माइनस 2a y का वर्ग। ये बच्चों एक काम करते हैं, इसमें से घटा ही लेते हैं हम, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। देखो ये ए वाई का वर्ग था और ये 2a वाई का वर्ग था, तो मैं माइनस ए वाई का वर्ग यहीं पर लिख लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि घटा ही लेते हैं हम, आखिर में हमें हल तो करना ही है। अब हम फिर से इसका लघुत्तम लेंगे बच्चों, तो अब मैं इसका फिर से लघुत्तम लूंगा, तो लघुत्तम तो वही आएगा। अब हम ए एक्स माइनस वाई इसको गुणा इससे करेंगे, तो देखो ए एक्स का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा ए का वर्ग और ये हो जाएगा एक्स की घातांक 3, फिर ए एक्स का गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 2 ए एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग हो जाएगा, फिर ए एक्स का गुणा करेंगे तो प्लस ये होगा ए की घातांक 3 और ये हो जाएगा एक्स वाई। अब माइनस वाई का वर्ग का गुणा भी इसमें करना पड़ेगा, तो मैं वो भी कर देता हूं, ये होगा माइनस ए एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस वाई का करेंगे, माइनस वाई के वर्ग का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और y की घातांक हो जाएगी 4, फिर गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का और ये हो जाएगा a का वर्ग और y की घातांक हो जाएगी 3। गुणा अभी पूरा नहीं हुआ है बच्चों, याद रखें। उसके बाद फिर प्लस, अब हम x का जो वर्ग है इसका गुणा इन तीनों से करेंगे, तो सबसे पहले हमारा माइनस का आएगा, तो मैं प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लिख देता हूं, क्योंकि माइनस से शुरुआत होगी यहाँ पर। तो x से इसको गुणा करेंगे तो माइनस ए एक्स का वर्ग और y का वर्ग हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस 2x की घातांक 4 हो जाएगी बच्चों, और यहाँ होगा y, ध्यान से करें गुणा। उसके बाद फिर माइनस a का वर्ग और x की घातांक 3 होगी, देखो उसके बाद ये 3 है, ध्यान रखें। 3 को मैं दोबारा लिख ही देता हूं, क्योंकि बड़ा सवाल है, जरा सी भी गलती आपसे ना हो, तो यहां पर लिखेंगे हम 3। उसके बाद अब ये गुणा कर लिया हमने तीनों, अब माइनस ए वाई का गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस होगा प्लस और ये हो जाएगा ए का वर्ग और वाई की घातांक होगी 3। उसके बाद फिर माइनस ए वाई का गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस, उसके बाद बनेगा 2a एक्स का वर्ग और y का वर्ग हो जाएगा। एक और बचा है, फिर से माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये होगा a की घात 3, यहाँ पर लिखेंगे a की घात 3 और एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई। और पूरे के बटे में जो है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब पूरे के बटे में जो है वह है ए एक्स माइनस वाई का वर्ग, ये सबके बटे में है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या क्या कट सकता है, तो जो जो कट सकता है हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले ए का वर्ग एक्स क्यूब, कहीं पर है क्या, ए का वर्ग एक्स क्यूब, देखो ये प्लस का है ए का वर्ग एक्स क्यूब, ये माइनस का है ए का वर्ग एक्स क्यूब। उसके बाद 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देख लो कहीं पर है क्या, 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का, ये 2 और 1 3 हो गया, 3 के बाद ये 4 5 हो गया बच्चों, 5 के बाद ये तो 6 हो गया, तो ये तो जुड़ जाएगा, तो इसे तो मैं लिख लेता हूँ, देखो इधर ए एक्स माइनस वाई का वर्ग
पूरे की घातांक 2 है और ये d2y बटा dx की घातांक 2 बराबर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास माइनस का 6 जैसा हमने जोड़ा था एक से मतलब माइनस का 6a, उसके बाद x का वर्ग y का वर्ग, उसके बाद आप देखेंगे तो a क्यूब एक्स वाई और a क्यूब एक्स वाई दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 2 a की घात 3 और एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो 2x y की घात 4 तो प्लस ये हो जाएगा 2x और y की घातांक 4 हो जाएगा। उसके बाद a का वर्ग y क्यूब से a का वर्ग y क्यूब कट जाएगा, एक माइनस और एक प्लस का है। उसके आगे देखें तो फिर हमें मिलेगा 2x की घातांक 4 और y यहाँ पर आ जाएगा। और पूरे के बटे में जो है हम उसे लिख लेते हैं। पूरे के बटे में है ax माइनस वाई का वर्ग, ये चल ही रहा है। फिर यहाँ से लिखेंगे हम बराबर, अब 2 a की घात 3 और एक्स वाई को तो हम वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास 3 पद है इन सभी में से मैं 2xy कॉमन ले लूंगा। तो 2xy जब कॉमन जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा एक्स वाई, ए भी बचेगा बच्चों, है ना, एक्स के बाद ए भी बचेगा, हम ए को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3a और फिर हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ पर बचेगा 2x, y तो कॉमन ले लिया है तो y की घात 3 बचेगा और प्लस यहाँ पर x की घात 3 बच जाएगा। और पूरे के बटे में जो होगा उसे हम लिख लेते हैं। पूरे के बटे में है ax और माइनस वाई की घात 2। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि यह मान जो है वह 0 के बराबर है। मैं इस बात को लिख देता हूं कि हमें प्रश्न में दिया गया है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 और माइनस का 3axy, यह किसके बराबर है, यह हमारा 0 के बराबर है। तो यह पद तो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर, देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, d2y और बटे में dx की घात 2, इसको तो ये रहने दूंगा, इसको बटे में ले आऊंगा। तो अब हमें मिलेगा 2a की घात 3 xy, उसके बाद होगा 2xy, यहाँ गुणा में आ जाएगा 0 और बटे में आ जाएगा ax माइनस वाई की घात 2 और अब ये बटे में आ जाएगा तो पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब हम इस बात को कह सकते हैं कि d2y बटा dx का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया तो ये मिला हमें 2a की घात 3, उसके बाद xy और पूरे के बटे में है ax माइनस वाई का वर्ग और पूरे की घात है 3। अगर आप कहोगे देखोगे तो यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।